नमस्कार दोस्तों। ग्रैंड टेलर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली मच अपडेट मूवी कूली और वॉर 2 जो दोनों पैन इंडिया रिलीज हुई थी 14 अगस्त 2025 को। मूवी हमने दोनों दोनों मूवी हमने देखी है। और देखो यार, कूली तो मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी। ऐसा नहीं है कि मूवी बिल्कुल ही खराब थी। और वॉर 2 ठीक मूवी थी, इतना बिल्कुल ही खत्म नहीं थी। वीएफएक्स को खराब था उसका। और डायरेक्शन भी इतना मुझे इतना कोई खास लगा नहीं आया मुखर्जी का। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कूली और बोल्ट का कलेक्शन, जो 19 का कलेक्शन लास्ट संडे तक अब तक जो कलेक्शन हो चुका है उसके बारे में। और कौन सी मूवी हिट कैटेगरी में जाने वाली है और कौन सी मूवी फ्लॉप की कैटेगरी में जाने वाली है। देखो, साउथ वालों को पता है कि अगर उनकी फिल्मों को पैन इंडिया अच्छा कलेक्शन करना है, 1,000 करोड़ के क्लब में एंट्री करवानी है, तो उनको नोट में इनको रिलीज करनी पड़ेगी और अच्छा प्रमोशन करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये तमिल वाले बहुत पीछे रह जाते हैं चीज से। वो सोचते हैं कि फिल्म बना दी और पैन इंडिया रिलीज कर दी, तो भाई ऐसा नहीं चलता। प्रमोशन बहुत जरूरी है। और ऐसे थलाइवा रजनीकांत को प्रमोशन जरूरत नहीं है, उनका स्टाइल ही प्रमोशन है। बात कर लेते हैं वोट की कलेक्शन की। जो वोट ने हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में कितना कमाया और वर्ल्ड वाइड और ओवरसीज में कितना कमाया, देखो मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी में इसने कमाया है 174.75 करोड़ रुपीज। और तमिल में इसने कमाया है 2.15 करोड़ रुपीज। अब तक कलेक्शन है संडे तक का, आज का नहीं है, संडे तक का कलेक्शन ये। तेलुगु में इसने कमाया है 56.15 करोड़ रुपीज। और नेट इंडिया से कलेक्शन हो चुका है कल तक का 233.05 करोड़ रुपीज। ओवरसीज का कलेक्शन है 76.75 करोड़ रुपीज। और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन इसका 278.35 करोड़ रुपीज। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका 355.5 करोड़ रुपीज। तो इसका बजट है 400 करोड़ रुपए, जो मैं कहते हैं इसको अनाउंस किया था। तो देखो, इसको हिट होने के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपए कमाने पड़ेंगे, तब जाके इसको हिट टैग मिलेगा। वायरस की ये छठी मूवी है जो बहुत ही कमजोर रही है। इससे पहले वायर की 5 मूवी आई थी। एक टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान और टाइगर 3। टाइगर 3 एवरेज रही थी। वॉर, पठान ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी, जिसने इसका बजट 250 करोड़ था। उसने 1,000 करोड़ रुपए समथिंग वर्ल्ड कमाए थे। टाइगर जिंदा भी 550 समथिंग 600 करोड़ समथिंग इसने कमाए थे। और इसे टाइगर ने भी ब्लॉकबस्टर। तो ये कंफर्म है कि यार वो टू फ्लॉप की कैटेगरी, डिजास्टर तो नहीं यार, फ्लॉप की कैटेगरी में आ चुकी है। देखो, फिल्म का टैग मिलता है, सबसे नीचे होता है डिजास्टर, फिर फ्लॉप, फिर एवरेज, फिर बिलो एवरेज, फिर हिट, फिर सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। अब इसने कलेक्शन में बिल्कुल ही, ना तो इसने सुपर टैग तो ले नहीं पाएगी मूवी, क्योंकि अब ये सिनेमाघर में इसका स्क्रीन भी बहुत कम हो चुकी है। और ये अभी लाखों के अंदर ये, मान लो जैसे कि ये मूवी 10 एक दिन और चलेगी, उसके बाद में ये सिनेमा घर से उतर उतर जाएगी। अब बात कर लेते हैं कूली की। कूली ने का बजट है 350 से 400 करोड़ रुपए। अब कंफर्म नहीं है कि ये 350 फिक्स है या 400 फिक्स है। इसका बजट 460 भी, 360 भी हो सकता है, 370 भी हो सकता है, 380 भी हो सकता है। फाइनली मेकर्स ने इसका बजट चेंज नहीं किया, क्योंकि ऊपर नीचे बजट हो सकता है। बाकी वॉर का फाइनली बजट तो उन्होंने बता ही दिया था, 400 करोड़ रुपए था। कूली का बजट के लिए ये तो उनको टैगलाइन देनी चाहिए, कूली का बजट और इसका कलेक्शन अब तक का 19 दिनों का, वो मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी में कितना कमाया, तमिल में कितना कमाया, तेलुगु में कितना कमाया और कन्नड़ में कितना कमाया। जो तमिल से मूवी थी और बाकी अदरवाइज लैंग्वेज में ये डबो की लगी थी पेन इंडिया। दूसरा कलेक्शन मैं बताता हूँ। तो उसने अब तक नेट इंडिया इसने कलेक्ट कर लिया है 276 करोड़ पे। तमिल में इसने कर लिया है 177.23 करोड़ रुपीज। और हिंदी में इसने कमा लिए हैं 36.01 करोड़ रुपए। और तेलुगु में इसने कमाया है 59.950 करोड़ रुपए। और कनाडा में 2.81 करोड़ रुपए। तो अब इसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है और ओवरसीज में इसने कमाए हैं 177 करोड़ रुपए। और इंडिया ग्रोस ने इसने कमाए 327 करोड़ रुपीज। और वर्ल्ड वाइड ने कमाए 504 करोड़ रुपए। अब देखो यार, ऐसा है कि
लोकेश कनगराज ने इस बार इस मूवी को पैन इंडिया और अच्छे स्क्रीन पर रिलीज की थी, लेकिन नॉर्थ के हिंदी बेल्ट में वायरस ने स्क्रीन भी वॉर को ज्यादा दिलवाई। फुल कोशिश की थी वायरस ने कि वॉर 2 अच्छा कलेक्शन करे। तो भाई देखो, जहाँ पर स्टोरी लाइन भी कमजोर हो, जहाँ पर स्क्रीन प्ले ही कमजोर हो और डायरेक्टर तो बिल्कुल ही कमजोर हो, तो भैया मूवी चलेगी कहाँ से। वैसे सिद्धार्थ आनंद अच्छे डायरेक्टर हैं। मैंने उनकी वॉर पठान देखी है। वॉर तो मुझे पठान से ज्यादा जबरदस्त लगी कि स्क्रीन प्ले कितना टाइट था उसका। स्क्रीन मतलब हर एक सीन कट बाय कट चल रहा था कि आपको बोर फील नहीं करवाती। अब यार आयन मुखर्जी इतने कोई बड़े डायरेक्टर नहीं है, ये तो रानी मुखर्जी के कजन थे जो उनको काम दे दिया। होली का जो बजट है उस हिसाब से देखा जाए, अभी तो एक महीना 1 मंथ हो रहा है जो मल्टीप्लेन चलती रहती है मूवी और लाखों में कमाई करती रहती है। अगर ये लाखों में भी कमाती रहेगी वर्ल्ड वाइड, 1 करोड़ भी कमाती रहेगी वर्ल्ड वाइड, तो ये धीरे धीरे 3 550 करोड़ रुपए पहुंच जाएगी और इसको हिट का टैग मिल जाएगा। तो डायरेक्टर बाय लोकेश कनगराज की मच अपडेट मूवी और थलाइवा रजनीकांत की होली हिट के टैग में जाने वाली है। और लोकेश कनगराज आपको पता ही है कितने अच्छे डायरेक्टर हैं। वो हर मूवी उनकी ब्लॉकबस्टर रही है। जैसे खेती से पहले इनकी आप लोगों को पता नहीं है, खेती से पहले एक मूवी आई थी मनागराम, जो तमिल में रिलीज हुई थी, जो 5 करोड़ बजट था और मूवी ने 15 करोड़ तक कमाए थे। खेती भी तमिल में रिलीज हुई थी, इसका बजट था 25 करोड़ रुपए और उसने कमाए थे 125 करोड़ रुपए, जो ब्लॉकबस्टर हुई थी। उसके बाद मास्टर आई, मास्टर भी ब्लॉकबस्टर सुपर हिट के टैग में गई थी। उसके बाद विक्रम, विक्रम ने 550 करोड़ 450 500 करोड़ के समथिंग का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था। इसका बजट 150 समथिंग करोड़ रुपए था और इसका कलेक्शन लियो का 250 करोड़ रुपए का कलेक्शन था और इसने 600 करोड़ रुपए समथिंग से कलेक्शन किया था। तो लोके तो रजनीकांत के फैंस के लिए खुशखबरी है कि रजनीकांत की एक और मूवी और लोकेश कनाल के फैंस के लिए खुशखबरी है कि उनकी एक मूवी और हिट होने वाली है, कूली। चलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।